तो लीजिए आखिरकार पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का 2,000 रुपए लगभग 8 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में ट्रांसफर हो चुका है, यानी कि भेजा जा चुका है। लेकिन अगर आप एक पात्र किसान हैं, आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में चेक करने पर आपके अकाउंट में किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं आ रहा है, लेकिन अभी तक अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का 2,000 रुपए आपके अकाउंट में प्राप्त नहीं हो पाया है, अगर आपके स्टेटस चेक करने पर एफटीओ नॉट प्रोसीडेड 15वीं किस्त का दिखा रहा है, तो इसको लेकर यहां पर हम आपको बिल्कुल सही सटीक जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं कि आपको 15वीं किस्त का पैसा मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, या फिर जल्दी से आप ये काम कर लीजिए जो इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं, ताकि पीएम किसान पर की जो 15वीं किस्त का 2,000 रुपए है वो जल्दी से जल्दी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो सके, आपको भी 2,000 रुपए सीधा आपके खाते में मिल सके। तो इसके लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको सटीक जानकारी यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त 15 नवंबर को रिलीज कर दी गई है, लेकिन अगर अभी तक आपके अकाउंट में 15वीं किस्त का 2,000 रुपए प्राप्त नहीं हो पाया है, तो इसको लेकर यहां पर हम आपको बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। आखिरकार कब तक आपके अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि की 2,000 रुपए की 15वीं किस्त का पैसा प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करा देते हैं कि इस बार पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 11 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड किसान थे, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का पैसा केवल और केवल लगभग 8 करोड़ किसानों को ही खातों में प्राप्त हो पाया है। 2.5 से 3 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनको इस बार भी अपात्र घोषित कर दिया गया है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी प्रोफाइल को लॉगिन कर लेना है पीएम किसान सम्मान निधि की। और जैसे दोस्तों आप यहां पर आते हैं और यहां पर आने के बाद जैसे आप अपने एलिजिबिलिटी स्टेटस को चेक करेंगे, तो एलिजिबिलिटी स्टेटस पर जैसे दोस्तों यहां पर क्लिक करते हैं, तो यहां पर सबसे पहले तो आप एक चीज को चेक कर लीजिएगा। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं पहुंच पाया है, तो सबसे पहले एक चीज देख लीजिए कि पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जैसा कि 15 नवंबर को रिलीज कर दी गई है, और उससे पहले अगर आपका लैंडिंग सीडिंग में यस दिखा रहा है, अगर आपका ई केवाईसी भी यस दिखा रहा है, अगर आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी स्टेटस में यस दिखा रहा है, और फिर भी आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं प्राप्त हो पाया है, तो इसको लेकर हम आपको बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा यहां पर आपको बता देते हैं एक चीज कि अगर आप यहां पर लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में आते हैं और अगर आपका ये तीनों चीजें ऊपर की डन है, जहां पर आपका लैंड सीडिंग हो गया, ई केवाईसी हो गया, आधार बैंक अकाउंट हो गया, सारा कुछ आपका ग्रीन में यस लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जैसे दोस्तों आप यहां पर आते हैं और यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे आप यहां पर 15वीं किस्त को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहां पर नीचे आएंगे, लेकिन अभी तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंच पाया है और लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि 15वीं किस्त में भी अभी आपका एफटीओ नॉट प्रोसीडेड लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशंस में देखिए, मैं आपको बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि का जो 15वीं किस्त का पैसा है वो यहां पर 15 नवंबर को रिलीज किया गया है। अब दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का यानी कि जो किस्तें होती हैं वो सब डीबीटी के माध्यम से रिलीज की जाती हैं, यानी कि उन पैसे का, जैसे कि 15 नवंबर को आपका पैसा रिलीज किया गया, पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त को रिलीज किया गया, जारी किया गया, तो ये सारा का सारा प्रोसेस आपके बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम जो होगा वो डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें दोस्तों क्या होगा कि पैसा आपके अकाउंट में आने में लगभग 2 से 3 दिन का समय लग जाता है, और ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपका बैंक है। तो कम से कम 2 से 3 दिन सबसे पहले तो आपको इंतजार कर लेना है। अगर दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त रिलीज की गई और वहां पर अगर आपका जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है, जैसा कि आपने भी यहां पर चेक किया, तो अगर आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस में तीनों चीजें राइट क्लिक में है यानी कि यस यस में है, आपका लैंड सीडिंग भी हो गया है, आपका ई केवाईसी भी डन है, और यहां पर आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी हो गया है, तो फिर आपको कोई भी चिंता नहीं करना है। जैसे दोस्तों 2 से 3 दिन हो जाएंगे, यहां पर आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में 15वीं किस्त का पहुंच जाएगा, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों अभी जो आपका एफटीओ प्रोसीड, क्योंकि अभी आपका एफटीओ प्रोसीड नहीं हुआ है, यानी कि फंड जो है वो किसी भी ऑफिसर के थ्रू आपके अकाउंट के लिए अभी एलिजिबल नहीं किया गया है, रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन केवल और केवल 2 से 3 दिनों का आपके अकाउंट में समय लगेगा और पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि आपका पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो रिलीज होने से पहले आपके जो स्टेटस थे वो पूरी तरीके से क्लियर थे, आपके अकाउंट में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। तो इसके बाद दोस्तों जैसे ही 2 से 3 दिनों के बाद पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, जैसे ही एफटीओ के द्वारा प्रोसीड कर दिया जाएगा, उसके बाद यहां पर आपका सारा का सारा जो डिटेल्स है वो देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका पेमेंट स्टेटस क्या है,
इसके अलावा दोस्तों आपका जो बैंक नेम आ जाएगा, आपका यहां पर यूटीआर नंबर आ जाएगा, आपका अकाउंट क्रेडिट किस तारीख को क्रेडिट हुआ है, सारा का सारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपका पैसा अभी तक आपके अकाउंट में प्राप्त नहीं हो पाया है और अगर आपका ये तीनों का जो फॉर्मेट है यहां पर वो यस में दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लीज आप कमेंट करके हमें अपना नाम और अपना जो प्रदेश है या फिर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम आपको सही जानकारी प्रोवाइड करा सके और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने में आपकी पूरी पूरी मदद कर सके। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद और वंदे मातरम।